राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पिटाई। नीलू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कल तुम्हें 5,000 रुपये दिए थे बिल भरने के लिए। तुमने भरा क्यों नहीं? रुपेश ने पूछा। तब नीलू ने डरते हुए कहा, जी वो उन पैसों से मैंने चिंटू की फीस भर दी। ये सुनते ही रुपेश ने नीलू के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में बोला, जाहिल औरत, तुमको जो बोला जाए वो क्यों नहीं करती तुम? और गुस्से में ऑफिस निकल गया। बेचारी नीलू गाल पकड़कर वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। फिर उसकी सास शकुंतला जी बोली, अरे बहू, तुम उसे जवाब क्यों देती हो? देखो तुम्हारी जुबान चलती है तो उसके हाथ चलते हैं। फिर नीलू सुबकते हुए बोली, मम्मी जी, चिंटू की फीस भरी थी उन पैसों से, यही तो बोला था मैंने। और क्या बोला? तब उसकी सास बोली, अरे जब वो गुस्से में हो तो तुम चुप हो जाया करो। नीलू जानती थी कि हाँ, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो बेचारी मार खाकर फिर काम करने लगी। और पति की मार से ज़्यादा बुरा उसे सास के बर्ताव से लगता था। उसकी सास हर बार उसकी ही गलती बताती थी। नीलू के परिवार में उसका पति रुपेश, उसका बेटा चिंटू और उसके सास ससुर शकुंतला जी और नरेंद्र जी हैं। उसकी एक ननंद भी है, शांति, जो कि शादीशुदा है। रुपेश नीलू से बहुत प्यार करता है, पर वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है। वो किसी के भी सामने उस पर हाथ उठा देता है। नीलू को ये सब बहुत अखरता है। हालांकि बाद में वो उससे माफ़ी भी मांगता है। उसे खुश करने के लिए गिफ्ट भी लाकर देता है। शाम को भी यही हुआ। ऑफिस से आते हुए रुपेश नीलू के लिए एक ड्रेस लेकर आया और अकेले में उसे देते हुए माफ़ी मांगने लगा। नीलू ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बाहर बेइज्जती करके अकेले में माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा। नीलू के मायके में उसका एक भाई भी है। उसके माता पिता नहीं हैं, वरना वो ये शादी कब की तोड़ चुकी होती। दूसरा कारण उसका बेटा है। रुपेश नीलू के साथ कैसा भी व्यवहार करता हो, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए नीलू इस शादी को निभा रही है। खैर, आज नीलू की ननंद के देवर की सगाई है, तो सारा परिवार वहीं जाने की तैयारी कर रहा है। सब लोग वहां पहुंचे। सगाई का फंक्शन ख़त्म हुआ। सब मेहमान जा चुके थे। बस नीलू की फैमिली वाले, शांति की ससुराल वाले ही थे। वो लोग खाना खा रहे थे। नीलू और शांति सबको खाना परोस रही थी। तभी शांति के हाथ से खाने का बर्तन गिर गया और सारी सब्जी उसके पति के कपड़ों पर गिर गई। उसका पति चिल्लाया, ये क्या तरीका है? काम करना नहीं आता तुमको? तब शांति बोली, जी वो गलती से गिर गया। फिर शांति का पति उठा और उसने सबके सामने शांति को एक थप्पड़ लगा दिया। शांति तो शौक रह गई। तभी शकुंतला जी बोली, ये क्या तरीका है दामाद जी? ऐसे कैसे आप हाथ उठा रहे हो? और रुपेश भी बोला, अरे आपने सबके सामने मेरी बहन को कैसे मारा? तभी नीलू बोली, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? आज नहीं कहोगी? जैसी तेरी जुबान चलती है वैसे इसके हाथ चलते हैं। मतलब बहू की पिटाई हो तो बेटा सही है, और बेटी की पिटाई हो तो दामाद गलत क्यों? तब तो अपने एक बार भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं की। और रुपेश जी, आप क्या कह रहे थे? कैसे मारा आपकी बहन को? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मुझे मारते हो। मारते समय तो आप ये सब नहीं सोचते कि मेरी क्या इज्जत है या नहीं। कभी सोचा है मुझे कैसा लगता होगा मार खाकर? अरे कमाल के होते हैं ये मर्द, जो पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे चाहो वैसे यूज करो, जब चाहो तब प्यार जताओ, जब मन करे हाथ उठा दो। बोलकर नीलू वहाँ से चली गई। फिर नीलू के ससुराल वाले भी वापस आ गए, शांति को लेकर। अगले दिन शांति का पति उसे लेने आया। फिर उसने सबके सामने शांति से माफ़ी मांगी। शांति,
मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर तुम्हारे भाई को समझाने का यही तरीका था, इसलिए मैंने तुम पर सबके सामने हाथ उठा दिया। तुम्हारा भाई कई बार हमारे सामने भी नीलू भाभी पर हाथ उठा चुका है। मैंने तुमसे भी कहा, पर तुमने भी यही कहा कि ये पति पत्नी के बीच का बात है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर नीलू बोली, शांति, मैं जानती हूँ इस वक्त तुमको कैसा लग रहा होगा, पर नंदोई जी अच्छे इंसान हैं, क्योंकि सबके सामने अपनी गलती मानने वाला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। ये तुमसे सबके सामने माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब ये तुम्हारी दिल से इज्जत करते हैं। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर कुछ लोगों को तब तक समझ नहीं आता जब तक उन पर खुद ना बीते। अपने पति को माफ़ कर दो, ये तो मेरी मदद करना चाहते थे। फिर शांति बोली, तो मुझे बताना चाहिए था ना, कहकर शांति हंसने लगी। फिर वो अपने पति के साथ ससुराल लौट गई। दोस्तों, बहू के साथ कुछ भी गलत हो तब हम उसका साथ देने की बजाय उसकी ही गलतियां क्यों ढूंढने लगते हैं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।